Students, welcome to the Physical Education video lecture channel. Today we will discuss chapter number 7, Physiology and Injuries in Sports, and today's topic is effect of exercise on respiratory system. So first of all, we will discuss about the long-term effects और adaptations in the long run. यह सिंपल तरीके में आपको मैं बता दूं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं. ठीक. सो रेगुलर ट्रेनिंग लीड्स टू अ मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम विच कैन हैंडल द एक्सरसाइज मोर इजीली. So, what are the effects? The first effect is increase in tidal volume. अब tidal volume क्या चीज़ है, पहले उसको डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि आपको नॉलेज में हो. द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रेथ इज कॉल्ड tidal volume. रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम हेल्प्स टू इंक्रीज द tidal volume. टाइडल वॉल्यूम एक बार में आप कितना सांस अंदर लेते हो और कितना छोड़ते हो उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है ये टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है. नंबर सेकंड है इंक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी. अब इसी तरह जैसे टाइडल वॉल्यूम को मैंने डिस्क्राइब किया, पहले हम वाइटल कैपेसिटी को डिस्क्राइब करेंगे कि वाइटल कैपेसिटी क्या है. Vital capacity, the maximum amount of air that can be inhaled in and exhaled out of the lungs by the forceful inspiration and expiration is called vital capacity. अब मैं आपको देसी भाषा में बोलता हूँ. एक बार में आप ज़ोर से कितना सांस अंदर खींच सकते हो और उसी एक बार में ही कितना ज़ोर से बाहर फेंक सकते हो उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं. और जब हम किसी रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी वाइटल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम का मतलब होता है कम से कम 5-6 महीने साल, तब ये नहीं कि एक बार आपने कर लिया. उसके बाद थर्ड इफेक्ट है मोर एल्विलॉय फॉर गैसेस एक्सचेंज. एल्विलॉय क्या चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए. लंग्स में ना छोटे छोटे बैग्स से होते हैं, सैक्स बोलते हैं उनको एल्विलॉयज को सैक्स टाइप होते हैं, जैसे बोरे होते हैं ऐसे छोटे छोटे बोरे होते हैं लंग्स के अंदर. पार्टिसिपेशन इन रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्विलॉय. तो नंबर जो थैले या थैलियों की गिनती है ना ये बढ़ जाती है. फॉर द गैसेस एक्सचेंज, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगा. सो मोर ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फॉर द वर्किंग मसल्स. उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वर्किंग मसल्स को काम करने के लिए. उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स. विद रेगुलर ट्रेनिंग द रेस्पिरेटरी मसल्स इंक्रीज इन स्ट्रेंथ विच इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स. आपको पता है कि एक्सरसाइज से हमारे मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी मजबूत हो जाती है. जब वो मजबूत हो जाती है उसकी वजह से लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट VO2 max एरोबिक कैपेसिटी इज़ इंक्रीज्ड. पहले अब VO2 max क्या चीज़ है. VO2 max की जो डेफिनेशन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय मसल्स पर मिनट इज़ कॉल्ड VO2 max. यानी कि एक मिनट में हमारी मसल्स कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करती है उसको हम VO2 max बोलते हैं. रेगुलर ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन लार्ज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स which allows more oxygen to be diffused into the blood flow, that is VO2 is increased. जो रेगुलर ट्रेनिंग है उससे VO2 बढ़ जाता है. उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है अवॉइड सेकंड विंड. अब सेकंड विंड क्या चीज़ है जिसको हिंदी में दूसरा श्वास बोलते हैं. सेकंड विंड इज़ अ फिनोमिना इन डिस्टेंस रनिंग सच एज मैराथन्स और रोड रनिंग, whereby an athlete who is out of breath and too tired to continue suddenly finds the strength to pass on at top performers with less exertion. A beginner might feel the second wind during exercise, but an athlete hardly feels it during any course of his activity. सेकेंड विंड का मतलब जो है, सेकेंड विंड जो है सिंपल तरीके में आपको बताऊँ, ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है. जब हम कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं ना
तो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम 10-1 मिनट के बाद ना हमारा सांस फूल जाता है, हमारा मन करता है कि हम बस एक्सरसाइज स्टॉप कर दें, रोक दें, इधर 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 ही बस ख़त्म कर दें। लेकिन जब हम कंटिन्यू करते हैं तो वो जो टेम्परेरी फिनोमेना वो ख़त्म हो जाता है, उसको सेकंड विंड बोलते हैं। अब ये हो गए 6 पॉइंट्स, ये हो गए जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जब आप 6 महीने साल एक्सरसाइज करते रहेंगे। अब दूसरी तरफ हम आते हैं जिनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हो गए जो एक्सरसाइज करते करते हो जाएंगे, वो एथलीट को भी हो जाएंगे, नॉन एथलीट को भी हो जाएंगे। तो पहला नंबर है हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या होता है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रेस्पिरेशंस पर मिनट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट। और एक इंसान लगभग 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज फ्रॉम अराउंड 18 पर मिनट टू अप टू 80 पर मिनट। ये सांस लेने की जो प्रक्रिया है ये 18 बार 1 मिनट में लेने के बजाय ये 80 तक पहुंच सकती है। मतलब 70, 65, 65, 67, 68, 90 सॉरी 80 तक पहुंच सकती है। द नंबर सेकंड जो चेंज है दैट इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इंक्रीजेस। During exercise, the amount of air inhaled and exhaled in each breath also increases from around 0.5 liter to 4.5 liter. जो एक बार में हम सांस लेते हैं नॉन एक्सरसाइज के टाइम में आधा लीटर होता है, तो वो आधा लीटर से 4.5 लीटर तक बढ़ सकता है। एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्सीजन डेबिट। ऑक्सीजन डेप क्या होता है? ऑक्सीजन डेप इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय मसल टिश्यूज ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम विगरस एक्सरसाइज। During intense exercise, if muscles cannot get enough oxygen by breathing, body reverts to anaerobic respiration. But this leads an oxygen depth that needs to be repaid during rest. अब मतलब क्या है ऑक्सीजन डेबिट का? मैं आपको सिंपल हिंदी में समझाता हूँ। ऑक्सीजन डेबिट का मतलब होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए, हमारे लंग्स एटमॉस्फेयर से उतना ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाते हैं। लेकिन अंदर बॉडी में रब ने एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा है, उसको बोलते हैं एनारोबिक मैकेनिज़्म। तो एनारोबिक मैकेनिज़्म के तौर पर जो है मसल्स अपना काम चला लेती है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का कर्जा चढ़ जाता है, तो जब हम एक्सरसाइज रोक देते हैं उसके बाद भी आपने देखा होगा एथलीट्स को थोड़ी देर तक वो हाँफते रहते हैं। वो हाँफने रहने का वजह क्या है? वो हाँफते रहने में अपनी जो उनकी एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन उनको कर्जा चढ़ गया होता है शरीर को, उसको वो रिपे करते हैं। यानी कि जब वो स्टॉप करने के बाद भी आप धीरे धीरे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेते हो, सांस जल्दी जल्दी लेते हो, उसका मतलब है आप रिपेमेंट कर रहे हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 500 ml पर ब्रीथ टू 2 लीटर्स। तो टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml से 2 लीटर तक बढ़ सकता है। स्लाइड डिक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वाइटल कैपेसिटी क्या है, कि एक बार ज़ोर से सांस लेना और ज़ोर से सांस छोड़ना, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज स्लाइड डिक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी। एक्सरसाइज के टाइम में इसकी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। Okay guys, here we reach to the end of this topic, that is effect of exercise on respiratory system. लॉन्ग टर्म भी बताया मैंने और शॉर्ट टर्म भी। लॉन्ग टर्म मतलब जब आप 6 महीने साल एक्सरसाइज करते रहोगे। इमीडिएट का मतलब या शॉर्ट टर्म का मतलब जिस टाइम आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा। ओके, थैंक यू।